गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट जो है प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का पाचन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, साइंस में 11-12 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोटीन डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है बॉडी में। डाइजेशन मीन्स हम सब जानते हैं कि जो हम लोग फूड लेते हैं उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन होता है। जो हम लोग फीड कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स, उसके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही क्या है, डाइजेशन है। जब वो हम उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा तभी तो बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हम लोग ले रहे हैं फूड के रूप में, जैसे पल्सेस वगैरह लेते हैं ना, दाल में ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो उनमें जो प्रोटीन होती है वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जटिल होती है। इसको क्या करना है, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ना है। प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स से मिलके बने होते हैं। एक चेन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की, और ये पॉलीपेप्टाइड्स किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन के डाइजेशन में हमको प्रोटीन को क्या करना है, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करना है। जो प्रोटीन है वो एक एक कण, जो यूनिट है उसका वो क्या है, अमीनो एसिड्स। मतलब प्रोटीन को हमको क्या करना है, अमीनो एसिड्स में तोड़ देना है, तब जा कर के बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रोटीन डाइजेशन। तो देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू ही इनका डाइजेशन होता है, किसी भी का प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ सीक्रेट होते हैं, बक्कल कैविटी में, स्टमक में और डिओडिनम में। तो सबसे पहले हम लोग देखें बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में प्रोटीन डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है, तो नो प्रोटीन डाइजेशन। सेकंड देखेंगे, बक्कल कैविटी के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस है, एंजाइम्स है, वो कहाँ से होती है, स्टमक में। स्टमक में दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है स्टमक में। दूसरा होता है रेनिन, ये प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है। पेप्सिनोजन, स्टमक में दो एंजाइम्स है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। एक पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पहले, मतलब अक्रियाशील होता है, ये क्रियाशील नहीं होता है, और ये HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज होता है। अब ये एक्टिव हो गया, अब ये क्रिया करेगा। दूसरा एंजाइम्स होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी इनएक्टिव स्टेज में रहता है और एक्टिव होने के बाद ये रेनिन में चेंज होता है। ये पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, पेप्सिन एंजाइम्स। तो कोई भी प्रोटीन जो स्टमक में आया है, जो हम लोग खाए हैं प्रोटीन वाला कोई भी मटेरियल, तो उस प्रोटीन पर पहले क्या होगा, पेप्सिन क्रिया करेगा, और पेप्सिन इसको पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में तोड़ देता है। ये सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का।
अभी इससे भी सिंपल जाएगा तब अमाइनो एसिड्स में चेंज होगा। पीएच इसका रहता है 1.2 से 1.5। स्टमक में है ना, स्टमक में HCl सीक्रेट होता है जिससे वहाँ का पीएच क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है रेनिन एंजाइम्स। रेनिन एंजाइम्स जो है ओनली मिल्क प्रोटीन पर क्रिया करता है। रेनिन एंजाइम्स जो है केवल मिल्क प्रोटीन, मतलब कैसीन, मिल्क प्रोटीन जो है तो कैसीन बोलते हैं, तो ये रेनिन जो है वो कैसीन पर क्रिया करता है, ओनली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये मिल्क प्रोटीन है कैसीन। इस पर रेनिन क्रिया करता है। कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में इसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट को फिर पेप्सिन एंजाइम्स क्या करता है, इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में तोड़ देता है। बक्कल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं है प्रोटीन का। स्टमक में 2 एंजाइम्स होते हैं, कौन, पेप्सिनोजेन जो HCl के प्रेजेंस में फिर पेप्सिन एक्टिव पेप्सिन में चेंज होता है, और प्रो रेनिन एंजाइम्स जो इनएक्टिव है और भी रेनिन में चेंज होता है एक्टिव में। प्रोटीन पर जब पहला एंजाइम्स पेप्सिन है, जब ये प्रोटीन पर क्रिया करता है तो इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में तोड़ देता है। रेनिन एंजाइम्स जो है वो मिल्क प्रोटीन कैसिन पर क्रिया करती है, और कैसिन पर रेनिन एंजाइम्स क्रिया करने के बाद इसको कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देती है, और पैरा कैसिनेट को फिर पेप्सिन एंजाइम्स जो यहाँ पे एक्टिव हुआ होता है उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में ब्रेक डाउन करता है। ये जो कैसिन एंजाइम्स हैं ओनली यंग स्टेज में ही सीक्रेट होते हैं। ह्यूमंस में ये एडल्ट में इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब तक ये यंग रहेंगे, छोटे होते हैं, तब तक ये क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, और जैसे ही बड़े होते हैं तो इनकी जो मात्रा है रेनिन एंजाइम्स की वो बहुत कम होने लगती है। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा ना मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। मिल्क डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम्स जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहा है, इसलिए मिल्क डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो ह्यूमन बींग्स को छोड़कर बाकी सारे एनिमल्स में रेनिन एंजाइम्स क्या होता है, ओनली यंग स्टेज में ही सीक्रेट होता है, एडल्ट स्टेज में बिल्कुल भी नहीं सीक्रेट होता है ये। और ह्यूमन बींग्स में एडल्ट में मतलब मात्रा कम हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाते हैं, जितना ये सीक्रेट हो रहे हैं उससे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। तो स्टमक में हमने क्या देखा कि जो प्रोटीन्स है वो किस में टूट चुकी है, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। थर्ड में हम लोग देखेंगे किसमें, डिओडिनम में। इसको मिटाती हूँ। इंटेस्टाइन डिओडिनम। इंटेस्टाइन में देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। थर्ड में इंटेस्टाइन में 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, दोनों इनएक्टिव होते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में एक्टिव में चेंज होता है, ट्रिप्सिन। सेकेंड होता है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव है, और ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में चेंज होता है। ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव फॉर्म होते हैं। स्टमक से जो फूड आ रहा है उसमें से मैक्सिमम प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। इसमें जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में टूट चुकी होती है।
बाकी जो प्रोटीन बचा रह जाता है अगर उसका डाइजेशन नहीं हुआ है स्टमक में तो यहाँ पे उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टमक से जो फूड आया हमारे पास क्या क्या बचा वहाँ पे, कुछ तो प्रोटीन्स बचे होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हुआ होता है, और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। ये हमारे कहाँ है, डिओडिनम में, इंटेस्टाइन में। यहाँ पे इन पर किया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पीएच कितना रहता है यहाँ पे 8.6 से 8.8, और इसको तोड़ते हैं इसके पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स डाई ट्राई हो सकते हैं, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इसके पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। इंटेस्टाइन में क्या हुआ है कि जो प्रोटीन था, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन जो है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में टूट चुकी है। अब वो जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस एंजाइम्स हैं, फॉर्म है प्रोटीन का, वो कहाँ आता है, डिओडिनम में, इंटेस्टाइन में। और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी आते हैं जिसका डाइजेशन छूट गया होगा स्टमक में, तो उन पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स जो होते हैं क्रिया करते हैं और उसको पेप्टाइड्स में चेंज कर देते हैं। पेप्टाइड्स मतलब क्या, जो प्रोटीन से बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, एक चैन होता है, तो वो डाईपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। अब ये पेप्टाइड्स जो हैं इनको अगर तोड़ दिया जाए तो एक एक एमिनो एसिड क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इस पेप्टाइड्स को भी तोड़ देना है ताकि प्रोटीन जो है एकदम सिंपल फॉर्म एमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाए। तो इसके लिए इसमें और एक एंजाइम्स होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जहाँ पे पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स एंजाइम पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम्स क्रिया करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम्स जो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनका हाइड्रोलाइज करता है, उनको तोड़ देता है और पेप्टाइड्स जो होते हैं वो एमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। अब क्या है, जो प्रोटीन हम लोगों ने लिया था वो प्रोटीन किस में टूट चुका है, एमिनो एसिड्स में। मीन्स जो प्रोटीन था वो अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है। तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में कोई भी प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है। सेकंड देखे स्टमक, स्टमक में दो प्रोटीन्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में तोड़ते हैं। सेकंड में हम लोग देखे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम्स जो होता है वो पेप्टाइड्स को एमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है। इस तरह यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन।